अक्सर पेरेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता है कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं या उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को हम एक वीडियो में एड्रेस कर लेते हैं ताकि सब पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंच सके और बच्चों तक भी ये बात पहुंच सके। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर पाते कि बच्चे भी उनको आंसर में रिस्पेक्ट करें। अब अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करने से क्या मुराद है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है कि आप जिस तरह से बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, जो कवानीन बड़ों की रिस्पेक्ट के हैं, वही कवानीन आप बच्चों पर अप्लाई करना शुरू कर दें। यानी अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे शख्स को इमेजिन करें कि जिसको आप बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं, तो जिस तरीके से आप उस शख्स को डील करेंगे, उस शख्स से मुखातिब होंगे, बिल्कुल इसी तरह से अपने बच्चों से मुखातिब होना शुरू करें। यानी जो रिस्पेक्ट का पहलू उस शख्स के लिए आपके जहन में आता है, उसी को इमेजिन करें और उसी को अपने बच्चों पर भी इम्प्लीमेंट करें। अब बच्चों की रिस्पेक्ट करने से क्या मुराद है, इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं तो ये है कि आप बच्चे को कभी भी तुम कह के ना बुलाएं, तुम्हारा। आप बच्चे को आप कह के मुखातिब करें। जैसे हम बड़ों को आप कह के मुखातिब करते हैं, बिल्कुल इसी तरह बच्चों को भी आप कहकर मुखातिब करना चाहिए, ताकि बच्चों को ऑनर्ड फील हो और बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट का एक कंसेप्ट डेवलप हो। और अगर एक और एग्जांपल इसकी मैं आपसे दूं, आप जैसे बड़ों से किसी काम के लिए दरख्वास्त करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई काम बच्चों से कहना है तो उसको भी दरख्वास्त के अंदाज में कहें। यानी अगर आपने कहना है कि अरहम बाज़ार से सामान ला दो, इसकी जगह पर आप ही कह सकते हैं अरहम आप प्लीज़ मुझे बाज़ार से ये सामान ला देंगे। तो आप दोनों जुमलों का एक ही मानी है, लेकिन एक जुमले के अंदर रिस्पेक्ट का आंसर बहुत ज़्यादा शामिल है और दूसरा एक कॉमन टिपिकल जुमला है जो कि हमारी सोसाइटी में यूज़ होता है। तो इस तरह से जब आप बच्चों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, ऑनर्ड फील करवाएंगे, तो बच्चों के अंदर सबके लिए रिस्पेक्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। यानी मुख्तसर ये कि हमने इस एक म्यार को तोड़ना है कि रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों के लिए है। रिस्पेक्ट वैसे ही बच्चों के लिए भी है। जब हम बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे तो उनके अंदर बड़ों की रिस्पेक्ट करने का एक जज्बा पैदा होगा। और इसमें दूसरा अहम नुक्ता ये है कि आप बच्चों को डांटें मत, उनकी इंसल्ट ना करें। इस्लाह के लिए डांटें, लेकिन सिर्फ डांटने के लिए ना डांटें। यानी अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चे को तब डांटते हैं जब वो बच्चे की किसी आदत या किसी बात से इरिटेट हो जाएं और इरिटेट होते होते गुस्से के मुकाम तक पहुंच जाएं और फिर वो उनको डांटते हैं। यानी सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए डांटते हैं। ये मसले की बात है। बच्चों को गुस्सा निकालने के लिए नहीं डांटना, बच्चों को इस्लाह करने के लिए डांटना। अब यहाँ इस्लाह के लिए डांटने से क्या मुराद है, यानी कि जो बात आप बच्चे को समझाना चाह रहे हैं, अगर आप बच्चे को डांटते हैं तो एट द एंड उसको वो बात कम से कम समझ आ जाए। तो इस्लाह के लिए डांटने के भी कुछ असूल हैं, जिसमें सबसे बुनियादी असूल है कि बच्चे को डांटते वक्त कभी भी लाउड ना हो या वल्गर ना हो, यानी गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। ऐसा रवैया इस्तेमाल ना करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि जो कभी कोई आपके साथ इस्तेमाल करे तो आपको बुरा लगे। बिल्कुल इसी बात को उस वक्त सोचें कि हम अपने बच्चे के लिए कैसे ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके लिए कैसे लाउड हो सकते हैं। क्योंकि आपका ये लाउड होना या ऐसे कुछ वल्गर वर्ड्स यूज़ करना बच्चे के जहन पे एक बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ता है, उसकी साइकोलॉजी पे बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ता है। यानी आपके इस डांटने से जो बात आप बच्चे को समझाना चाह रहे हैं, बच्चा वो तो नहीं समझेगा, लेकिन बच्चे के जहन पर इसका एक मनफी असर बैठ जाएगा। लाउड होकर डांटना तो बच्चे के लिए ऐसा है कि जैसे बच्चे पर आपने एक हमला किया है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें एज अ पेरेंट ये ट्रिक सीखना होगी कि हम लाउड हुए बगैर या कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर बच्चे की इस तरह से इस्तेलाह करें। और ये पेरेंटिंग की ट्रिक है और इसके अंदर सबसे अहम पहलू है आपका प्रैक्टिकली वो सारे काम करना जो आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं। यानी जैसा आपका अमल होगा, बच्चा उसी अमल से सीखेगा। और बच्चे को इस्लाह के लिए डांटने का दूसरा असूल ये है कि आप बच्चे को कभी भी महफिल में बैठे ना डांटें या चंद लोगों की मौजूदगी में बैठे हुए मत डांटें। क्योंकि जैसे बड़ों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक ईगो है, बिल्कुल इसी तरह से बच्चे के अंदर भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो बच्चों को जब महफिल में बैठे डांटा जाता है तो उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है और वो बात बच्चों के जहन में बैठ जाती है और बच्चे फिर उस अमल को ज़िद के तौर पर बार बार दोहराते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो आप उस वक्त काम रहें। ये सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उस लम्हे के अंदर जब बच्चा ऑलरेडी एक टेंस सिचुएशन में है, तो अगर आप उसको डांटेंगे तो बच्चा उससे मज़ीद टेंस होगा। तो उस लम्हे में काम रहें। और अगर आपने अपने अमल से ये साबित किया है कि आपने वो मिस्टेक कभी नहीं की जो बच्चे ने मिस्टेक की है, तो आप यकीन करें कि बच्चे को आपके बताने से पहले इस बात का एहसास हो जाएगा कि बच्चे ने जो अमल किया है वो उसे नहीं करना चाहिए था।
तो मुख्तसर ये कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपने रवैये के अंदर एक कामनेस लेके आएँ, एक तहम्मुल और सब्र लेके आएँ, उसी से बच्चा भी आपसे लर्न करेगा। और इसी सिलसिले में एक तीसरी अहम बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि हमें एज़ अ पेरेंट्स अपने बच्चे की लाइफ़ के डिफरेंट फेजेस को समझना चाहिए। यानी जब तक तो बच्चा छोटा है और टीनेज तक नहीं पहुँचा, तब तक तो बच्चा आपकी बात को सुनता है, मानता है और आपको फॉलो करता है। लेकिन जब बच्चा टीनेज में पहुँचता है तो तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेरेंट्स के कोऑपरेट करने की। यानी पेरेंट्स अपने बच्चे को थोड़ी सी स्पेस दें, हर बात पे इंटरफेयर ना करें, हर बात से मना ना करें, क्योंकि इस एज के अंदर बच्चे से पहले ही एक जंग जारी होती है। बच्चा मुख्तलिफ तरह के नए जज्बात से रोशनास हो रहा होता है। तो जब आप इन जज्बात को बाहर नहीं आने देंगे, तब तक आप इन जज्बात की तौसीह नहीं कर सकते। यानी अगर कोई बच्चा मिस्टेक करेगा तब भी आप उसकी तौसीह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस करेंगे, तो बच्चे के वो जज्बात उसके अंदर रुक जाएंगे और बच्चे को फिर जैसे ही मौका मिलेगा वो आपसे दूर जाएगा, तो वो सारे काम करेगा जिन कामों से आपने बच्चे को ज़बरदस्ती रोक के रखा हुआ था। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा बच्चे के इस एज के सारे जज्बात को एक्सप्रेस होने दें, फिर जहाँ पे वो गलती करे फिर उसको करेक्ट करें। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। ऐसी मज़ीद प्रोडक्टिव वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अफजल वकास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।